वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही हेल्पफुल और इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज हम बात करेंगे पूजा पाठ से संबंधित बहुत सारी सूक्ष्म परंतु महत्वपूर्ण बातें। यदि आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं तो आपके जीवन में समृद्धि आती है और आपकी जो छोटी छोटी परेशानियां होती हैं वह स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। दोस्तों हम लोग जाने अनजाने में बहुत सारी ऐसी गलतियां कर देते हैं जिनका जो खामियाजा आप कह लीजिए, जिनका फल हमें भुगतना पड़ता है और अचानक जो हमारे घर में परेशानियां आती हैं, अचानक हमारा धन छोटी छोटी बीमारियों में, छोटे छोटे परेशानियों में खर्च होता है, उनका सबसे अधिक कारण यही देखा गया है। तो क्या क्या चीजें हैं, इन बातों को हमें ध्यान रखना चाहिए और आप अपने आस पड़ोस, अपने फैमिली मेंबर को भी इन बातों का ध्यान कराएं। क्या क्या चीजें हैं? सबसे पहले तो यदि आपने अपने घर में शिवलिंग रखा है तो बहुत बड़ा शिवलिंग आपको नहीं रखना चाहिए। अंगूठे के बराबर का ही शिवलिंग घर के लिए नियमों के अनुसार बात कही गई है। और शिवलिंग रखते समय एक बात और ध्यान रखना है कि जो शिवलिंग का अर्घा होता है, जिसे आप कहीं कोई लोग जलहरी भी कहते हैं, इनका मुख हमेशा उत्तर दिशा की तरफ ही होना चाहिए। उत्तर यानी कि नॉर्थ। शिवलिंग का अर्घा, शिवलिंग की जलहरी नॉर्थ साइड में ही रखना चाहिए, वरना पूजा का फल हमें नहीं मिलता है और पूजा का अशुभ परिणाम हमें मिलने लगता है। आपका पूजा मंदिर किसी भी दिशा में हो, लेकिन जो महादेव के शिवलिंग का जलहरी होता है वह उत्तर दिशा में ही रखना चाहिए। ये बात आप हमेशा ध्यान रखें और शिव परिवार के साथ में ही शिवलिंग आपको अपने घर में रखना चाहिए। तो आगे हम आपको वीडियो स्पेशली लेकर आएंगे, जैसे कि महाशिवरात्रि आ रही है, लेकिन ये अहम जानकारी थी जो कि मैंने आपको बताना जरूरी समझा। अगली महत्वपूर्ण बात, मान लीजिए आपके पूजा मंदिर में जो देवी देवता हैं उनकी प्रतिमाएं कुछ खंडित हो चुकी हैं या फिर उनमें उनकी जो मुख है, उनका जो प्रतिबिंब है वो अच्छे से आपको दिखाई नहीं देता है, तभी आप उनको चेंज करें। प्रतिदिन आप देवी देवताओं की जो प्रतिमाएं होती हैं उन्हें चेंज ना करें, क्योंकि देखिए जहाँ पर हम पूरे परिवार के साथ में पूजा अर्चना करते हैं, वहाँ पे मंत्रों का उच्चारण करते हैं, जप करते हैं, वहाँ का सकारात्मक ऊर्जा यानी कि वहाँ पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा हो जाती है और एक प्रकार से उन प्रतिमाओं में भी एक ऊर्जा आ जाती है। तो यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी 6 महीने में, साल भर में वो चीज़ें चेंज करते रहते हैं तो आपका जो वो ऑरा होगा उसमें क्षीणता आती है, यानी कि उसका ऑरा कम हो जाता है। तो आप लंबे समय तक किसी प्रतिमा की पूजा करते हैं तो उसकी ऊर्जा, उसकी जो एनर्जी होती है आपके लिए ज़्यादा लाभकारी होती है। तो इस तरह से इन छोटी बात का आपको ध्यान रखना है और कागज की प्रतिमा रखें तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है। अगली महत्वपूर्ण बात कि जैसे कि बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि जैसे तुलसी के जो गमले होते हैं या तुलसी के पौधों को हम एक्सचेंज करना चाहते हैं, यानी कि शिफ्ट करना चाहते हैं, तो एक गमले से दूसरे गमले में कब शिफ्ट करें या फिर नई तुलसी लेकर आ रहे हैं तो उसे हमें किस दिन लगाना चाहिए। तो देखिए, तुलसी को आप गुरुवार के दिन, शुक्रवार के दिन या फिर बुधवार के दिन अपने घर में लाके लगा सकते हैं। एक्सचेंज करना है, ट्रांसफ़र करना है, जो भी करना है वो आप इन दिनों में कर सकते हैं। रविवार और मंगलवार के दिन ये कार्य ना करें, क्योंकि रविवार और मंगलवार के दिन हम तुलसी के पत्तों को भी नहीं उतारते हैं। ठीक है। तो इसीलिए उनको स्पर्श ना करें और ना ही उनकी गुड़ाई, कटिंग, जो भी आपको करना है वो आप इन दिनों में ना करें। अगली बात ध्यान रखने वाली है कि जब हम पूजा पाठ में जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं, चाहे हम आरती हो, चाहे भगवान के पात्र हो, चाहे भोग लगाने का बर्तन हो, कोई भी हो, उन्हें अपने जूठे बर्तनों में सम्मिलित नहीं करना चाहिए और ना ही स्वयं के खाने पीने के लिए, या कभी कभी बहुत सारे लोग बच्चों को प्रसाद वगैरह उसी में दे देते हैं, यानी कि जूठा हो जाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। देवी देवताओं के लिए अलग पात्र होने चाहिए और हम मनुष्यों को खाने पीने के लिए अलग पात्र होने चाहिए। जब भी आप उनकी साफ सफाई करें तो भी इन बातों का ध्यान रखें और ना ही अपने रसोई घर के जूठे बर्तन, यानी कि जिनमें हम स्वयं खाते पीते हैं, उनका इस्तेमाल पूजा पाठ में करना चाहिए। कहने का अर्थ है कि पूजा पाठ के जो बर्तन होते हैं उन्हें आप सिर्फ भगवान के ही कार्यों में इस्तेमाल करें, स्वयं के लिए ना करें। वहीं पर जो आपके सिंदूर होता है, बहुत सारी महिलाएं ये गलती करती हैं कि जो अपना खुद का सिंदूर होता है वही देवी देवताओं को चढ़ाने में इस्तेमाल करती हैं।
तो ऐसा आपको नहीं करना है। पूजा पाठ के लिए जैसे हम हर चीज़ें अलग रखते हैं रसोई घर से, उसी प्रकार से पूजा पाठ के लिए भी आपको एक सिंदूर लेकर आना है, यानी कि सिंदूर की डिब्बी लेके आना है, उसमें सिंदूर भर के रखना है और जब भी आपको पूजा पाठ करना है उस सिंदूर का इस्तेमाल करना है। स्वयं के लगाने का सिंदूर अलग होता है। जो हमारे विवाह की सिंदूरदानी होती है उसको तो बहुत ही सहेज और बहुत देखभाल करके आपको रखना होता है। उसे हमेशा एक लाल कपड़े से कवर करके रखना होता है। जो माता रानी की चुन्नी वगैरह होती है उसी का इस्तेमाल करके आप उसे बांध के रख लें और जब इस्तेमाल करें तो बहुत ही सावधानी पूर्वक और बहुत ही प्रेम से आपको इस्तेमाल करके उसे बांध के वापस उसी तरह से रखना है। घर के अन्य मेंबर को उस सिंदूर का भी इस्तेमाल आपको करने नहीं देना है। इन बातों का यदि आप ध्यान रखते हैं तो आपके पति की आयु लंबी होती है और उनके कामों में समृद्धि आती है। अपना सिंदूर किसी से बांटना नहीं चाहिए, तो ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि आप अपने घर के जो पूजा पाठ के फूल होते हैं, कभी कभी जो हम इलायची, लौंग आदि इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे लोगों का प्रश्न होता है कि हमें इन्हें क्या करना चाहिए। तो देखिए, चाहे प्रतिदिन की पूजा के फूल हो या फिर कोई तीज त्योहार के पूजा के फूल हो, माला हो, आपको एक गमले में उन्हें विसर्जित करते जाना चाहिए। पान सुपारी, लौंग, इलायची की हम बात करें तो वो चीज़ें आप स्वयं भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर पुरोहित को जब हम सीधा वगैरह दान देते हैं उनमें आप रखकर दान कर सकते हैं। जो दक्षिणा चढ़ाया जाता है आप घर की कन्या को दे सकते हैं या फिर पुरोहित को दे सकते हैं। लक्ष्मी माता के पूजा में जो हम दक्षिणा इस्तेमाल करते हैं उसे दान नहीं देना चाहिए, उसे आपको अपने घर की तिजोरी में, गल्ला में रखना चाहिए और फिर वापस जब कभी आप पूजा के लिए यानी देवी देवताओं के लिए चुंदरी है, श्रृंगार की चीज़ें खरीद रहे हैं तो उसको खरीद कर देवी देवताओं को चढ़ाना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और जो लौंग इलायची है उसे आप अपनी रसोई में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्दी की गांठ जो पूजा आपने रखी है उसे आप तिजोरी में रखें या पहले से आपने रखी है तो आप रसोई में इस्तेमाल भी कर सकते हैं। उसी तरह से जो चावल होता है जब हम सराई में रखते हैं या फिर हमने जो है वहाँ पर अष्टदल कमल वगैरह बनाए हैं वो भी आप अपनी रसोई घर में सुरक्षित है तो इस्तेमाल करें या फिर चिड़ियों को, पंछियों को खाने के लिए दे सकते हैं। एक अहम जानकारी कि जैसे कि हम लोग अपने पूजा मंदिर में एक पात्र में जल भरकर हमेशा रखते हैं, तो उस जल को क्या करना है आप में से बहुत सारे लोग पूछते हैं। तो देखिए, अलग अलग स्थानों पर जल रखने की अलग अलग मान्यता भी है। जैसे कि जब हम पूजा मंदिर में जल रखते हैं तो उस जल का इस्तेमाल हम अपनी रसोई में कर सकते हैं। यदि आपकी इच्छा है तो आप रसोई घर में करें, नहाने के लिए इस्तेमाल करें। वहीं पर जब हम अपने सिरहाने यानी सोते समय जल रखते हैं साइड में तो वो आप गमलों में डाल सकते हैं और किसी बड़े वृक्ष के जड़ में यानी सिंचित कर सकते हैं। लंबी बीमारी से यदि आपको छुटकारा नहीं मिल रहा है तो ऐसे में ये उपाय के तौर पे किया जाता है कि आप अपने सिरहाने एक लोटा जल रखें और उसे प्रतिदिन नित्य सबसे पहले उसे जल यानी गमले में डालना चाहिए। वहीं पर यदि आप अपनी रसोई में शुद्ध साफ जल रखते हैं सोते समय, सुबह सवेरे उस जल को आप शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं या फिर उस जल से अपने मुख्य द्वार की धुलाई सफाई करके पितरों के नाम से समर्पित कर सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जब भी हम अपने घर में देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो हमेशा कलश लगाते हैं। तो देखिए, अलग अलग कलश अलग अलग कामनाओं के लिए, अलग अलग देवी देवताओं के लिए बताए गए हैं। जब हम देवी की पूजा करते हैं तो श्री कलश लगाते हैं, वहीं पर जब हम देवताओं की पूजा करते हैं तो वहाँ पर दीप कलश लगाने की बात कही गई है और शुभ मांगलिक कार्यों में मंगल कलश की बात कही गई है। तो आप जब अपने घर में माता सरस्वती या फिर माँ लक्ष्मी, माता दुर्गा की पूजा करते हैं तो श्री कलश यानी कि नारियल कलश के ऊपर रखकर आपको पूजन करना चाहिए। जब आप देवताओं की पूजा कर रहे हैं, चाहे आप भगवान गणेश की पूजा कर रहे हों या फिर भगवान शिव की पूजा कर रहे हों, तो वहाँ पर दीप कलश लगाने की बात कही गई है। तो ये छोटी सी बात है, आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो कि हमारे मन में कौतूहल होती हैं कि हम कैसे इन बातों को ध्यान में रखें।
जब भी आपके घर में कोई शुभ मांगलिक कार्य होता है तो पूजा पाठ के दौरान आप सबसे पहले अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना ना भूलें, जो आपके घर में हैं या फिर आप दूर रह रहे हैं तो आपके घर में उन बुजुर्गों की प्रतिमाएं हैं, जैसे कि पितृदेवता हैं, वो पूर्वज हैं, उनकी प्रतिमाएं आपने रखी हैं तो उनका भी आशीर्वाद आपको लेना चाहिए। ऐसा करने से आपका जो पूजा का फल होगा वो तुरंत आपको मिलेगा। तो आप इन बातों का ध्यान रखें और श्रृंगार करके ही पूजा में आपको बैठना चाहिए, यानी कि पैरों में महावर, चूड़ियाँ, लाल पीले खिले रंग के वस्त्र, इस तरह से सुसज्जित होकर पूजा पाठ में बैठने की बात कही गई है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। नई वीडियोस के लिए मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता दी।